नमस्कार, मैं हूं गोविंद शुक्ला और आप देख रहे हैं बम चकाचक गोविंद शुक्ला। आज मैं मौजूद हूं परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के फुटाहापुल आश्रम बकेवर फतेहपुर में, जहां गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही यहां हजारों लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दूर से आए भक्त अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने पहुंचे हैं। इस अवसर पर परम पूज्य राजेंद्र शुक्ला जी ने प्रेरणादायक सत्संग के माध्यम से गुरु भक्ति, सेवा, प्रेम, मानवता और सदाचार का संदेश दिया। सत्संग के बाद भव्य आरती, सामूहिक प्रार्थना और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। पूरे आश्रम में भक्ति, अनुशासन और सेवा का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सच्चे गुरु का मार्गदर्शन ही अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, मैं हूं गोविंद शुक्ला। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग वो ज्ञान की गंगा है। इस ज्ञान रूपी गंगा पर जो चित्त को संभाल करते इस ज्ञान की गंगा पे स्नान करता है, तो इस मानव शरीर पर बैठी हुई जीवात्मा को जन्म जन्मांतरों के लगे हुए शुभ अशुभ कर्मों के दाग और धब्बे, प्रेमियों, इस कपड़े पे दाग लग जाए तो ये धोबी के घर छूट जाएगा। साबुन सोडा लगा दो, छूट जाएगा। लेकिन अंतर में लगा हुआ दाग कोई धोबी छिटाने वाला है? कोई धोबी है? अरे एक धोबी है गुरु। अरे चादर लीजिए, धो लीजिए जल्दी, मैल ये बहुत पुराने, और धोबीला फिर मर जाएगा। अगर धोबी मर गया तो चादर फिर गंदी की गंदी रह जाएगी। कैसे जाओगे? तो धोबी है ये, धोबी। लेकिन कपड़ा धुलने वाले धोबी नहीं है। ये आत्मा और सूरत अंतर में, ये बताओ, आप पाप करते हो, हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं और हम पुण्य करते हैं, तो ये पाप और पुण्य कहां जमा होते हैं? कोई बैंक का है शाखा, कहां जमा करते हो? ये पैसा तो बैंक में जमा कर देते हो, लेकिन ये पाप और पुण्य कहां जमा करते हो? एक शाखा खुली है दोनों आंखों के, कहां है? दोनों आंखों के पीछे शाखा खुली है। और एक मैनेजर और एक कौन बात है? खजांची, कैशियर। दाहिनी तरफ मैनेजर साहब बैठे हैं और बाईं तरफ कैशियर साहब बैठे हैं। और जितना दिन में तुम कमा रहे हो, मोटी भाषा में पढ़े के समझ लो, जितना कमा रहे हो, और जब खाता में डरियो तो मैनेजर साहब ओका लिख दे, प्रमाणित करके मोहर लगाइए, और खजांची साहब वह धन लेके जमा कर दे। अब प्रेमियों, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा जो भी करते हो, वो दोनों आंखों के पीछे जमा होता है। वही सूरत आत्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई, और आत्मा के सामने आपके शुभ अशुभ कर्मों के पहाड़ इकट्ठा हो गए। जैसे देखो, अभी घाम निकला था ना, घाम, धूप। अब सूर्य के सामने मेघ आ गए, काला बादल आ गया,
तो धूप छिप गया कि नहीं? घाम छिप गया, लेकिन क्या सूरज चला गया? सूरज है, लेकिन सूरज को काले बादलों ने ढांप लिया तो प्रकाश आना बंद हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपकी जीवात्मा के सामने शुभ और अशुभ कर्मों के पहाड़ एकत्र हो गए तो आंख बंद करते हो तो आपको अंधेला दिखाई पड़ता है। गुरु महाराज कहते थे इसी अंधेले के पीछे, अभी बताएंगे, इसी अंधेले के पीछे प्रकाश है। आज आंख बंद करते हैं अंधेला दिखाई पड़ता है, लेकिन जब एकाग्र हो जाओगे, एक चित्त हो जाओगे, लेकिन एक चित्त और मन को शांत करने में 24 मिनट लगता है। और आप, हम और सब, हम भी हैं उसी में, 24 मिनट भजन ध्यान सिमरन नहीं करते हैं, 24 मिनट नहीं करते हैं। 2 मिनट कान में उंगली डाला तो कहना 15 मिनट हो गए वहीं। 24 मिनट केवल मन को स्थिर करने में लगता है, और जब तक मन तन स्थिर नहीं होगा, वचन स्थिर नहीं होगा, सूरत निरत स्थिर नहीं होगी, तब तक वो चद्दर का दाग छूटने वाला नहीं है। तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर और सूरत निरत स्थिर होए, और कहे कबीरता पलक को कलप न पावे सोए। अरे प्रेमियों, जब हम सन 88 में गए थे गुरु महाराज के, स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों ये 21 दिन की साधना है। बड़ी दया किया था, सावन का साधना शिविर था। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा 21 दिन की साधना है, अगर मन चित्त बुद्धि को रोक करके 21 दिन कर ले जाओ पूरी साधना हो जाएगी, और सारी जिंदगी रहो यहां, जब तक 100 की पूंजी ये शरीर पर रहो, लेकिन दिन में 100 बार जाओ और 100 बार आओ। 21 दिन की साधना थी, और हमको 21 साल हो गया, 21 साल हो गया, लेकिन क्यों नहीं हुआ? न तन स्थिर है, न मन स्थिर है, न वचन स्थिर है। माला हाथ में चल रही, मन मामा के यहां घूम रहा है, मौसिया के यहां घूम रहा है, ध्यान पे बैठे हैं और कहो नाती बच्चे बहु दिखाई पड़ रहे हैं, कान पे उंगली लगा के वो शब्द सुनना है तो ये सब दुनिया की बातें सुनाई पड़ रही। ऐसे भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा। तो प्रेमियों, गुरु दरिया पे नहाना, आज गुरु पूनम की पावन पवित्र अमावस्या है। जैसे सोमवारी अमावस्या पड़ती है ना, बहुत का मौनी अमावस्या, बड़ी सुंदर आवाज। तो आज ये पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा और बड़ी अच्छी धारा आज पूरे भारत में संत परंपरा के हिसाब से जितने भी आश्रम, जितने भी मठ, जितने भी मंदिर, हर जगह आज गुरुओं की पूजा, अपने अपने गुरुओं की पूजा हो रही। तो आज आप लोगों ने यहां पर भी गुरु पूजा किया, हम लोगों ने अपने गुरु महाराज की पूजा किया, आप लोग अपने गुरु महाराज की पूजा किया, दुनिया के लोग अपने गुरु महाराज की पूजा किया। तो प्रेमियों, ये गुरु दरिया है, लेकिन इस दरिया पर जल नहीं है, यहां शब्द की छींटें मारी जाती हैं। संत कहते हैं जब सत्संग में गए तो सत्संग में बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि वास्तव में इतना समय बीत गया, अभी तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो किया संसार के लिए किया।